एक गांव में राजेश और राकेश नाम के दो भाई रहा करते थे। राकेश की स्थिति अपने भाई के मुकाबले काफी कमजोर थी। वो बहुत गरीब था। एक दिन रमेश अपने गांव के सेठ के साथ आता है। राकेश भाई, सब बढ़िया है? काम वाम कैसा चल रहा है? अरे सब बढ़िया है भाई, काम वाम भी सही चल रहा है। अरे राकेश, कितनी आश्चर्य की बात है ना, तुम सिर्फ मुझसे 1 साल ही छोटे हो और हम दोनों ने पतंग की दुकान भी एक साथ ही की थी। और आज देखो, तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। ये सब तो किस्मत का खेल है भाई। अब किस्मत के आगे हम क्या कर सकते हैं। कई बार तो इतने पैसे नहीं हो सकते कि मैं अपने घर का, अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन सच मानो मेरे यार भाई, हम इसी में बहुत खुश हैं। किसी से क्या शिकायत। अरे राकेश भाई, तुम कितना ही दिल बहला लो, लेकिन आखिरकार तुम हो परेशान ही। जब मैं अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूँ और तुम्हारे बच्चों काम पे लगे हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। ये कब तक होगा ऐसा? कोई बात नहीं भाई, हमारी भी किस्मत जल्दी पलटेगी। किस्मत के ऊपर कब तक रहोगे मेरे भाई? मैं तो तुम्हें सलाह देने आया हूँ। तुम्हारी जमीन हाईवे के सामने है। आजकल ऐसी जमीनों की कीमत अच्छी मिल रही है। मेरी मानो तो तुम वो अपनी छोटी सी झोपड़ी बेच दो। तुम्हारी झोपड़ी में है ही क्या, बारिश में वो टपकती रहती है और ना ही उसमें कुछ सामान है। तुम मेरे घर पे आन के रहने लगो। उस झोपड़ी को बेच दो। तुम उन पैसों से अपना सुंदर घर भी बना लोगे और कुछ अपना व्यवसाय भी कर लोगे। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता। मैं अपना घर बेचकर तुम्हारे घर कैसे रह सकता हूँ। मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता। मैं जैसा हूँ खुश हूँ और हमें किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। तभी पीछे से गांव का एक सेठ बोलता है। अरे देख लो राकेश भाई, तुम्हारे बड़े भाई कितने अच्छे हैं। तुम्हारी परेशानी के कारण वो तुम्हें अपने घर रखना चाहते हैं। आजकल ऐसा कौन सा भाई है जो अपने घर रखे किसी को। हाँ राकेश, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो? तुम बोझ नहीं हो। हम विवाह से पहले भी तो रहते थे ना साथ एक ही घर में। अभी रह लेंगे, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। और जैसे ही तुम्हारी ज़मीन बिक जाएगी तुम नया घर ले लेना और चले जाना अपने नए घर में। और जो पैसे बचे उनसे नया कारोबार करना। बाकी तुम्हारी मर्जी, सोचकर कल को बता देना। इतना बोलकर वो राकेश की दुकान से अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे राजेश, क्या तुम उसे सच में रखोगे अपने घर में? तुम तो उससे बहुत चिढ़ते थे ना। तुमने उसके हिस्से की ज़मीन में भी बहुत घपला किया था, जिसका तुम्हारे सिर्फ बाबा को पता था। लेकिन वो तो जल्द से, उसे बताएगा कौन? अरे सरपंच जी, उसे कौन अपने घर में रखेगा? जब मैंने उसकी ज़मीन हड़प ली, बस अब यही तो ज़मीन बची है। बस एक यही तो ज़मीन है उसके पास। इसी पर तो नज़र है मेरी। जैसे ही ये ज़मीन बिक जाएगी इसके सारे पैसे मैं ही रख लूँगा। इसको फिर धक्के मार के घर से निकाल दूँगा। और जब मैंने ज़मीन का घपला किया वो सब बाबा को पता था। तभी बाबा इसे बताने आ रहे थे। उनकी तबीयत खराब हो गई, तभी वो चल बसे। आज तक उस ज़मीन का इसे कुछ पता ही नहीं। बेचारा छोटे से टुकड़े में गुजारा कर रहा है, लेकिन मैं अब वो भी उससे छीन लूँगा। अरे राजेश, उसके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा और दुकान ही तो बची है। दुकान छोड़ देना, वरना बेचारा रोड पे आ जाएगा। है तो तुम्हारा भाई। हाँ सेठ जी, देख लूँगा अगर तरस आया तो। वैसे मेरी नीयत तो उसकी दुकान पर भी है। राजेश बहुत लालची इंसान था। वो अपने छोटे भाई से बहुत जला करता था, इसलिए उसने ज़मीन पर भी बहुत घपला किया। इसलिए उसे थोड़ी ज़मीन दी और बाकी सब उसने खुद ने रख ली। लेकिन उस ज़मीन का उसके बाबा को ही पता था। लेकिन उसके बाबा दुनिया से चल पड़े, इसलिए उस ज़मीन के बारे में राजीव को कुछ पता नहीं। राजीव अपनी बीबी से जाकर बोलता है, सुनो, आज बड़े भैया अपनी दुकान पर आए थे और वो बोल रहे थे
अपनी रोड वाली ज़मीन को बेच दो। तुम ये ज़मीन बेच दोगे तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। इससे नया हम घर भी खरीद सकेंगे और नया कारोबार भी कर सकेंगे। ये पतंग की दुकान तो अच्छी नहीं चल रही, अपने यहाँ का तो कोई लेता ही नहीं। और फिर हमारी अंजू बेटी 12 साल की हो चुकी है, उसकी विवाह की तैयारी भी करनी है। हाँ जी, ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर बड़े भैया ने घपला कर दिया तो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है बड़े भैया, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वो मेरा ख्याल रखेंगे। वो मेरा ख्याल रखने के लिए उन्होंने हम सबको घर पे रखने के लिए भी कहा है। जब तक हमें घर मिलेगा तब तक हम उनके घर पर ही रहेंगे। अच्छा जी, लेकिन एक बात सोच लीजिए, कहीं गलत ना हो जाए। मेरा पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। अरे कुछ गलत नहीं होगा, बड़े भैया हैं तो। अगले दिन राकेश के घर पहुंचता है। ये सौदा हमें मंजूर है। राजेश भैया, ये ज़मीन बिकवा दीजिए। अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राजेश। अब जाओ, तुम अपने परिवार को ले आओ। फिर राजेश अपने बीवी बच्चे को उनके घर पे ले आता है। राजेश की बीवी उन सबको देखकर जल भुन जाती है, चीख कर बोलती है, क्या है जी, अब मुझे इन फटीचर के साथ रहना पड़ेगा। कपड़े तो देखो कितने मैले हैं, ऐसा लगता है जैसे सालों से कपड़े नहीं पहने हैं इन लोगों ने। अरे धीरे बोलो, नहीं तो मेरा सारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। बस तुम्हें इन्हें 2-3 दिन ही रखना है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं इन्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। अरे 2-3 दिन? मैं इनके साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। अरे धीरे बोलो, सारा प्लान खराब हो जाएगा। 2-3 दिन तो रखना है, रख लो। फिर राकेश उस ज़मीन का सौदा कर देता है और अगले दिन राकेश को पैसे मिल जाते हैं। अरे भैया, मुझे अब 3 दिन हो चुके हैं, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मैं अपना नया घर देख लेता हूँ और कारोबार कर लेता हूँ। अरे कैसे पैसे? कौन से पैसे? काय के पैसे? अरे भैया, मेरी ज़मीन के पैसे जो तुमने बिकवाई है भी। अरे राजेश, मैं ये बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया। जिसे मैंने ज़मीन बेची थी वो दलाल था, वो अपने गांव भाग गया। अब मैं क्या करूं? अब तुम अपने बीवी बच्चों को लो और निकलो यहाँ से, वो बहुत गुस्से वाली है। वो ज़्यादा दिन तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर मेरी पत्नी को गुस्सा आ गया तो वो तो तुम्हें बेइज्जती करके धक्का मार के बाहर। फिर वो रोते हुए उदास मुंह से उसके घर से निकल आते हैं। फिर राजेश उन्हें अपनी दुकान में ले आता है। उनके पास बस एक वो दुकान ही थी जो उनका सहारा। देखा जी, जितना भैया पर हमने भरोसा किया उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया, घर से बेघरा कर दिया। हाँ जी, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भैया पर भरोसा करके बहुत बड़ा धोखा उठा लिया है। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो हमें ही कुछ करना होगा। यहाँ तो इतनी बिक्री भी नहीं होती। जाओ तुम मार्केट में जा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं अब मार्केट में जाकर पतंगे बेचूंगा, वहाँ पर ज़्यादा बेच होगी। यहाँ तो लोग कहते हैं कि पास में ही रहता है। वह अगले दिन मार्केट में पतंगे बेचने के लिए जाता है तो उसकी सारी पतंगे बिक जाती हैं। मार्केट से राजेश खुशी खुशी घर आता है। तुम ठीक कह रही थी, यहाँ तो मेरी पतंगे किसी को पसंद नहीं आई। जैसे ही मैं मार्केट लेकर गया मेरी पतंगे सबको पसंद आई और वो और मेहनत करने लगते हैं। उस दिन से राकेश और ज़्यादा जलने लगता है। वो सेठ से बोलता है, अरे मैंने तो सोचा था इसका घर छिन जाएगा तो ये बिल्कुल रोड पे आ जाएगा। इसने तो और तरक्की कर ली, अब रही इसकी दुकान, इसको भी मैं